चुनाव प्रचार है तो चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, अपनी बातों को जो है वो रखेगा, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि लगातार से उनके सांसद रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है और बिहार के लिए क्या मिला है। तो जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र का, लगातार उनके एमपी जीतते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विकास के कार्य उस क्षेत्रों में नहीं किए गए। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। चाहे बेरोजगारी के सवाल पे वो कुछ नहीं बोलते, और अभी भी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी। अब तक उनका जो विजन जो है वो क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में वो बिहार को वो क्या देंगे, क्या अलग से क्या योजना है। तो उनके पास तो कोई योजना है नहीं। हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। कल जंगल राज की बात प्रधानमंत्री ने कही कि जंगल राज की याद दिलाना। आराम से एक मिनट अरे वो पहली सभा ही वहीं कर रहे हो, वहाँ जा करके क्या बोलेंगे। अरे भाई हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, किस हिसाब से तानाशाही चल रही है। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को ख़त्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान ख़त्म करेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार है तो चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, अपनी बातों को जो है वो रखेगा, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि लगातार से उनके सांसद रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है और बिहार के लिए क्या मिला है। तो जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र का, लगातार उनके एमपी जीतते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विकास के कार्य उस क्षेत्रों में नहीं किए गए। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। चाहे बेरोजगारी के सवाल पे वो कुछ नहीं बोलते, और अभी भी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी। अब तक उनका जो विजन जो है वो क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में वो बिहार को वो क्या देंगे, क्या अलग से क्या योजना है। तो उनके पास तो कोई योजना है नहीं। हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। कल जंगल राज की बात प्रधानमंत्री ने कही कि जंगल राज की याद दिलाना। आराम से एक मिनट अरे वो पहली सभा ही वहीं कर रहे हो, वहाँ जा करके क्या बोलेंगे। अरे भाई हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, किस हिसाब से तानाशाही चल रही है। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को ख़त्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान ख़त्म करेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार है तो चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, अपनी बातों को जो है वो रखेगा, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा
कि लगातार से उनके सांसद रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है और बिहार के लिए क्या मिला है, तो जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र का, लगातार उनके एमपी जीतते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विकास के कार्य उस क्षेत्रों में नहीं किए गए। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। चाहे बेरोजगारी के सवाल पे वो कुछ नहीं बोलते, और अभी भी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी? अब तक उनका जो विजन जो है वो क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में वो बिहार को वो क्या देंगे, क्या अलग से क्या योजना है। तो उनके पास तो कोई योजना है नहीं। हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। कल जंगल राज की बात प्रधानमंत्री ने कही कि जंगल राज की याद दिलाना आराम से एक मिनट अरे वो पहली सभा ही वहीं कर रहे हो, वहाँ जा कर के क्या बोलेंगे? अरे भाई हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, किस हिसाब से तानाशाही चल रही है। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को ख़त्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान ख़त्म करेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार है तो चुनाव प्रचार में तो कोई भी आएगा जाएगा, अपनी बातों को जो है वो रखेगा, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि लगातार से उनके सांसद रहे हैं। बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने उनके सांसद को जिताने का काम किया है और बिहार के लिए क्या मिला है, तो जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे किसी भी लोकसभा क्षेत्र का, लगातार उनके एमपी जीतते रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है विकास के कार्य उस क्षेत्रों में नहीं किए गए। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। चाहे बेरोजगारी के सवाल पे वो कुछ नहीं बोलते, और अभी भी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी? अब तक उनका जो विजन जो है वो क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में वो बिहार को वो क्या देंगे, क्या अलग से क्या योजना है। तो उनके पास तो कोई योजना है नहीं। हम लोगों ने वादा किया है कि भारत सरकार में जितने भी रिक्त पदे हैं उस रिक्त पदों को हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने बिहार में भी करके दिखाया है और मौका मिलेगा तो देश में भी करके दिखाएंगे। कल जंगल राज की बात प्रधानमंत्री ने कही कि जंगल राज की याद दिलाना आराम से एक मिनट अरे वो पहली सभा ही वहीं कर रहे हो, वहाँ जा कर के क्या बोलेंगे? अरे भाई हाथ कौन कर रहा है? आप बताइए, इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और दूसरा आप देखिएगा कि इनकी जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो लोग भाजपा ज्वाइन किया सबका केस क्लोज हो गया है और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, किस हिसाब से तानाशाही चल रही है। और आज सुनने में आया कि इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा कि संविधान को ख़त्म करना है तो हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार चाहिए, तब जाकर के हम संविधान ख़त्म करेंगे। किसी के माई के लाल में दम नहीं है, चाहे कितना कुछ हो जाए, देश का संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता।